भारत की मिट्टी में कुछ राज ऐसे छुपे हैं जो हजारों साल से हमसे बात करना चाहते हैं, पर हम उसकी बात समझ ही नहीं पाते। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की वो सभ्यता जिसकी मल्टी स्टोरी हाउस और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पर उसका सबसे बड़ा राज इंडस स्क्रिप्ट आज भी एक अनब्रेकेबल कोड बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम चलेंगे 4500 साल पुरानी एक दुनिया में, जहाँ का हर एक सील, हर एक सिंबल और हर एक मिस्ट्री हमसे बस एक ही सवाल पूछता है कि आखिर मैं हूँ कौन। इंडस स्क्रिप्ट या हड़प्पा स्क्रिप्ट 400 से 500 सिंबल का एक साइंस सिस्टम है जो मिलता है सील्स पे, पोटरीज पे और कई बार कॉपर टेबलेट्स पे। ये सिंबल बहुत ही छोटे थे और इसको जनरली राइट से लेफ्ट लिखा जाता था और कई बार उसके 4 से 5 सिंबल जोड़ के एक छोटा सा टेक्स्ट बनाया जाता था। पर असली प्रॉब्लम यह है कि हमें आज तक कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं मिला, यानी कि रोसेटा स्टोन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें एक ही टेक्स्ट दो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हो। इसी वजह से इंडस स्क्रिप्ट आज तक अनसुलझी हुई रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की गलियों में से जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये छोटे छोटे साइंस मिले, तब सबसे पहला सवाल यही उठा कि इनकी लैंग्वेज कौन सी थी। आप सोचिए, एक पूरी सिविलाइजेशन जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है, जिसकी जुबान ही हमें नहीं पता। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि हड़प्पन लोग शायद द्रविडियन लैंग्वेज बोलते होंगे। तमिल ब्रूही कनेक्शन पर काम करने वाले रिसर्चर जैसे कि अशोक परपोला ने तो एक फैसिनेटिंग आइडिया भी दिया। उन्होंने एक फिश लाइक सिंबल को तमिल के मीन सिंबल से जोड़ा, जो फिश भी होता है और स्टार का मेटाफोर भी होता है। उसका कहना था यह सिंबल शायद किसी देवीय शक्ति को इंडिकेट करता हो, जैसे कि एक डिवाइन कोड हो। लेकिन हर स्कॉलर इसी बात पे एग्री नहीं करता। कुछ स्कॉलर का मानना है कि शायद यह लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ट्री से जुड़ी हुई हो, यानी कुछ लोग ऐसा राव जैसे रिसर्चर्स के साथ खड़े होते हैं जो यह हड़प्पन स्क्रिप्ट को वैदिक संस्कृत के प्रोटोटाइप के स्क्रिप्ट के साथ जोड़ते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि कोई एविडेंस इस बात को सपोर्ट नहीं करता। और फिर तीसरा ग्रुप कहता है कि इसका कनेक्शन पुरानी मुंडा भाषा के साथ था, एक ऐसी लैंग्वेज जो इंडिया के ट्राइबल बेल्ट से जुड़ी हुई हो। यह लैंग्वेज एक पजल की तरह है, जिसमें एक टुकड़ा फिट होता है तो दूसरी कोई जगह उसका एक टुकड़ा हिल जाता है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल या फिर लिंग्विस्टिक कोई इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है जो किसी भी कंक्लूजन पर हम जा सके। यानी कि स्क्रिप्ट का राज अभी भी वही है, एक साइलेंट क्वेश्चन मार्क। हड़प्पन कौन सी भाषा बोलते थे हम आज तक नहीं जानते। अब जब लैंग्वेज ही अननोन हो तो उसकी स्क्रिप्ट को समझना और भी मुश्किल बन जाता है। लेकिन स्कॉलर्स ने इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने की कोशिश की, जैसे एक डिटेक्टिव क्राइम सीन पर क्लूज इकट्ठा करता हो। इन सील्स और टेबलेट्स को जूम करके देखिए, कोई सिंबल बार बार रिपीट होता है। एक छोटा फिश जैसा सिंबल, एक ट्राइडेंट सिंबल और एक काउडिजार। इसका रिपीटेड अपीयरेंस एक बात बताता है कि इसको रैंडमली नहीं लिखा गया, किंतु इसके पीछे ग्रामर था, एक सिस्टम था, एक सोचा समझा पैटर्न था। इन सब पैटर्न में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी नोटिस हुई कि कुछ सिंबल्स हमेशा आगे ही आते थे और कुछ सिंबल हमेशा एंड में ही लिखा जाता था। जैसा आज हम इंग्लिश में मिस्टर या फिर डॉक्टर को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, या फिर आईएनजी इंग को सुफिक्स की तरह यूज करते हैं। इंडस सिंबल भी शायद कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉलो करता था। और जब साइंटिस्ट ने उसकी डायरेक्शन को नोटिस किया और उसको स्टडी किया, तो ज्यादातर इंस्क्रिप्शन राइट टू लेफ्ट तरफ लिखा हुआ पाया गया। कुछ जगह उनके पैटर्न ऐसे भी मिले जैसे एंशिएंट स्क्रिप्ट में पाया जाता है, पूरी लाइन एक डायरेक्शन में और फिर दूसरी लाइन अपोजिट डायरेक्शन में। एक तो इसके शॉर्ट टेक्स्ट ने यह भी क्लू दिया कि शायद ये लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट हो सकती है, जैसे इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स, जहां एक सिंबल एक साउंड भी हो सकता है या फिर एक आइडिया भी।
पैटर्न तो मिलते गए लेकिन मीनिंग अभी भी दूर है। हड़प्पा स्क्रिप्ट को डिकोड करने की कहानी कोई डिटेक्टिव थ्रिलर से कम नहीं है। 4,500 साल पुराने क्लूज, इनकम्प्लेट एविडेंस और हर बार जवाब की जगह एक नया सवाल। 1930s में जीआर हंटर ने क्लेम किया था कि यह स्क्रिप्ट इजिप्शियन हायरोग्राफ से मिलती जुलती है। उन्होंने सोचा कि शायद यह स्क्रिप्ट भी कोई रिलीजियस या फिर रॉयल पर्पस के लिए यूज होती थी, लेकिन जब पैटर्न मैच नहीं हुए तो उसका थियरी भी धीरे धीरे हिस्टोरियंस के बीच में से डिसअपीरियर हो गया। जॉन मार्शल और अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट काफी कन्विंस थे कि ये सिंबल्स ट्रेड या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट ज्यादातर सील्स पे लिखी हुई मिलती थी और ये सील का मोस्टली यूज ट्रेड या फिर टैक्सेशन या फिर ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता था। हो सकता है ये लोग शायद अपने ट्रेडर्स के नाम या फिर कमोडिटी का नाम या फिर रिचुअल ऑफरिंग लिखते हो, पर यह सिर्फ गेस ही रहा। फिर आए अस्को परपोला, जिनके डिकेड्स लॉन्ग रिसर्च ने इंडस स्क्रिप्ट को एक नई डायरेक्शन दी। उन्होंने सिंबल सीक्वेंस को द्रविडियंस रूट्स के साथ जोड़ने की कोशिश की और उनका फिश इक्वल टू स्टार वाला एग्जाम्पल जितना फेमस हुआ उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। परपोला ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि कुछ सिंबल्स का क्लस्टर किसी गोडेस का नेम या फिर रिचुअल्स को इंडिकेट करता है, जैसे कि एक तरह का पवित्र वोकेब्युलरी हो। इरावथम महादेवन ने तो पूरी इंडस स्क्रिप्ट का एक बड़ा कॉर्पस बनाया, जिसमें उन्होंने 3700 इंस्क्रिप्शन को कैटालॉग किया। उनके काम ने मॉडर्न रिसर्च को फाउंडेशन दी। आज भी कोई नया स्टडी स्टार्ट होता है तो महादेवन का कॉर्पस रेफरेंस किताब की तरह यूज होता है। लेकिन 2004 में एक बड़ा क्लेम सामने आया। फार्मर, फ्रोड्स और विटलेज ने कहा कि ये शायद स्क्रिप्ट है ही नहीं। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि सिंबल्स के सीक्वेंस बहुत ही छोटे हैं, इसलिए ये रिलीजियस या फिर कॉमर्शियल सिंबल्स हो गए, एक तरह से सिंबॉलिक सिस्टम ना कि राइटिंग सिस्टम। उनकी थियरी काफी कंट्रोवर्शियल थी, इसलिए कुछ रिसर्चर्स ने उसको सपोर्ट किया और बाकी लोगों ने उसको स्ट्रांगली अपोज किया। एसआर राव ने अपोजिट एक्सट्रीम क्लेम किया। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट एक्चुअल में अर्ली संस्कृत का फॉर्म है, लेकिन उनके इंटरप्रिटेशन वाइडली रिजेक्ट हुए क्योंकि उसका सिंबल साउंड मैचिंग कंसिस्टेंट नहीं था। आज एआई और मशीन लर्निंग के मॉडल इस स्क्रिप्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई यूरेका मोमेंट नहीं मिला। जब स्क्रिप्ट कुछ नहीं बताती तो हम उन ऑब्जेक्ट पर देखते हैं जिस पे ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। सील्स, साइन बोर्ड, पोट्रीज और कॉपर टेबलेट्स। यह हर आर्टिफैक्ट एक साइलेंट विटनेस की तरह एक कहानी सुनाता है। सबसे फैसिनेटिंग एविडेंस है धोलावीरा साइन बोर्ड, एक बोर्ड जिसमें बड़े बड़े इंडस सिंबल्स एक लाइन में अरेंज किए गए हैं। यह कोई रैंडम आर्ट नहीं लगता, यह तो पब्लिक डिस्प्ले साइन जैसा दिखता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन का नाम लिखा गया हो या फिर मार्केट गेट पे एंट्री लिखा गया हो। ये एक बात तो क्लियर करता है कि हड़प्पन के पास एक प्रॉपर राइटिंग सिस्टम थी। पोट्री पर जो सिंगल सिंबल मार्क मिलते हैं वो शायद फैमिली सिंबल या फिर वर्कशॉप मार्क या इसी तरह का प्रॉपर्टी इंडिकेशन हो सकता है, जैसे आज हम अपने व्हीकल पर ये लिखते हैं। कॉपर प्लेट्स और टूल्स पर भी ये स्क्रिप्ट पाई जाती है। इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ कोई डेकोरेटिव आर्ट नहीं थी, इसका प्रैक्टिकल यूज भी था। एक चीज नोटिसेबल है, हड़प्पन ने कभी लॉन्ग टेक्स्ट नहीं लिखे। लॉन्ग मैन्युस्क्रिप्ट या फिर किसी तरह की बुक आज तक हमें नहीं मिली है। शायद उसकी राइटिंग का पर्पस लिमिटेड था, अकाउंट, ट्रेड, रिचुअल्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड यूज था। अब सवाल ये है कि क्या ये राज कभी सोल्व होगा? पॉसिबिलिटी तो है। शायद कल कोई एक्सकेवेशन में बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिल जाए, जैसे रोसेटा स्टोन मिला था ऐसे ही कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए जिसमें इंडस स्क्रिप्ट के साथ मेसोपोटामियन या फिर इजिप्शियन लैंग्वेज लिखी हो, तो गेम ओवर, सारे सिंबल डिकोड हो जाएंगे।
एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक साइलेंट वॉरियर की तरह काम कर रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिंबल क्लस्टर को कंपेयर कर रहे हैं और प्रोबेबल मीनिंग सजेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट डिकेड में एक ब्रेक थ्रू कंक्लूजन मिल जाए। जेनेटिक स्टडी भी एक हिंट दे सकती है, पर अभी के लिए ये स्क्रिप्ट एक सील्ड मिस्ट्री है, एक ऐसा पजल जो हर जनरेशन को चैलेंज देता है। इंडस स्क्रिप्ट हमें याद दिलाती है कि हिस्ट्री हमसे ज्यादा पुरानी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा साइलेंट हो सकती है, और कभी कभी साइलेंट ही सबसे बड़ा स्टोरी टेलर होता है।